प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं पाठ कबीर की साखियाँ करेंगे। सबसे पहले हमें साखी शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। तो साखी शब्द है जो उसका वो है जो साक्षी शब्द से बिगड़कर बना है। साक्षी शब्द का अर्थ होता है गवाही। कबीरदास जी ने जिन भी घटनाओं को अपने अनुभवों से जान करके अपने जीवन में अपनाया था, उन्होंने साक्षी अथवा साखी के रूप में लिखा है। कहने का मतलब यह हुआ बच्चे कि साखियाँ अनुभव किए गए सत्य की प्रतीक हैं और कबीर दास जी उस सत्य के गवाह हैं। मतलब जो उन्होंने अपने जीवन में देखा, उनके साथ जो घटा, उन्होंने उनको इन साखियों में दोहों के माध्यम से हमें बताया है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये अनुभव है उनका जो उन्होंने अपने जीवन से लिया है। तो अनुभव कभी भी झूठ नहीं होते। अगर हम किसी के अनुभव से सीखते हैं तो वो हमारा सीखना सही मायने में होता है। तो हम साखी है जो पहले हम इसको गाएंगे, गाने के बाद फिर हम इसको पहली साखी है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। तो यहाँ पर कबीर दास जी क्या कहते हैं, इसको हम ध्यान से समझते हैं। इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, उनको हम पढ़ते रहेंगे साथ के साथ में। देखिए यहाँ पर जो साध शब्द है उसका मतलब होता है यहाँ पर सज्जन व्यक्ति। यहाँ पर साध शब्द का अर्थ है सज्जन व्यक्ति। और यहाँ पर ज्ञान, ये देखिए ज्ञान है, इसका मतलब है ज्ञान जो होता है हमारे पास, नॉलेज जिसको हम बोलते हैं। मोल, मोल का मतलब होता है मूल्य, कीमत। और तलवार, तलवार का मतलब है तलवार, तलवार जो हाथ से पकड़कर चलाई जाती है। और म्यान, म्यान शब्द है जिसमें तलवार रखी जाती है। तो इन कठिन शब्दार्थों के बाद हमें अब आगे हम इसके बारे में समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि साधु सज्जन की जाति नहीं पूछनी चाहिए। जो व्यक्ति सज्जन है, अच्छा पुरुष है, उसकी जाति कभी ना पूछें। यदि आपको पूछना भी पड़े तो उसके ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए। अर्थात किसी व्यक्ति से उसकी जाति या वर्ण न पूछ कर के हमें उसके अंदर छिपे हुए ज्ञान को जानना चाहिए। वही ज्ञान जीवन को उच्च बनाएगा। हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, म्यान को वहीं पड़े रहने देना चाहिए, क्योंकि तलवार हमारे लिए मुख्य होती है, म्यान नहीं। तो कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि अगर आपकी जो तलवार है वो अच्छी होगी, चलने वाली होगी, तभी तो वो काम आएगी। म्यान के सुंदर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसी प्रकार हमें किसी से व्यक्ति से जाति, उसके रंग, उसके भेद, किसी प्रकार के बारे में नहीं जानना है, बल्कि हमें ज्ञान के बारे में जानना है। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, ऐसी वो हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला एक ऐसा मार्ग है जिसको जान करके हम समझ कर करके सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। तो कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि लोगों से ज्ञान के महत्व को समझने का आग्रह करते हैं। ज्ञान के बारे में समझिए, जाति वर्ण से हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए दूसरी साखी में क्या कहते हैं। आवति गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। तो इस साखी से क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी, पहले इसमें एक दो कठिन शब्दार्थ हैं उसको देख लेते हैं। आवत, आवत का मतलब होता है आना, और गारी, गारी का मतलब होता है गाली।
और उल्टत होता है या उल्टिए होता है वापस किसी को गाली देना या किसी को वापस कहना। तो इसमें आगे देखिए इसका अर्थ क्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी के द्वारा दी गई कोई गाली आती है तो वह अपने आप में एक होती है, लेकिन जब इसी गाली को प्रतिक्रिया स्वरूप लौटाया जाता है, मतलब इसी गाली को हम दूसरे को लौटाते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम एक गाली नहीं लौटाते, उस एक गाली के साथ दो चार और मिला करके बहुत सारी बना करके उसको देते हैं। तो व्यक्ति एक गाली के बदले दूसरे को अनेक गालियाँ देता है। हमें किसी को भी किसी प्रकार के अभद्र वचन है जो इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाहे कोई हमें गाली दे रहा है तो वो हमें उसका कभी भी जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि बुराई को बुराई से नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि बुराई को हम अच्छाई से न मिटा सकते हैं। तो कबीरदास जी हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं कि लोगों को सामाजिक मानदंडों से अवगत करवाकर उन्हें सचेत करने का प्रयत्न किया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है बच्चे कि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपको किसी ने अभद्र शब्द कहे हैं तो आप उनको समझा दीजिए कि ऐसा दोबारा ना कहें, और उनके बदले में उनको दो चार और शब्द मत बोलिए, क्योंकि इससे हमारे चरित्र के बारे में या हमारे बारे में पता चलता है कि आप कितने सहनशील हो और आपके अंदर कितने अच्छे संस्कार हैं। और ये बिल्कुल ही सही बात है, क्योंकि दोबारा वो व्यक्ति आपको कभी भी इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इस साखी से हमें यही पता चलता है। आगे देखिए तीसरी साखी में कबीरदास जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। अब यहाँ पर देखिए कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार माला को हाथों में पकड़कर उनके मनकों को घुमाया जाता है, यहाँ पर देखिए इसमें जो ये हमारा शब्द है कर, कर का मतलब होता है हाथ, और जीभी होता है जीभ, और मुख, मुख हमारा मुंह, और माही अंदर भीतर, और मनवा, मनवा होता है मन, जो हमारा मन है, और दहु दिशी, दहु दिशी होता है दशों दिशाओं में, फिरई, फिरई होता है घूमना, और सुमिरन, सुमिरन होता है स्मरण करना, याद करना। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि माला है जो माला हम हाथ में पकड़ कर मन के घुमाते हैं, वो तो हम पकड़ करके हाथ में उनके मन को घुमाते रहते हैं, लेकिन जो जीभ है मुख के अंदर वो घूमती है, लेकिन उस जो हमारा मन है वो तो चारों दिशाओं में, सारी दिशाओं में भ्रमण कर रहा होता, मतलब घूम रहा होता है। हम माला को हाथ में पकड़ करके घुमाते हैं मोती, और जो जीभ है वो हमारी राम राम करती रहती है, लेकिन मन हमारा एक स्थान पर स्थिर नहीं होता, वह तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता हुआ घूम रहा होता है। तो व्यक्ति का मन किसी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह सकता, इसीलिए उसे चंचल कहा गया है, और इस चंचल मन के कारण ही ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाते। संत कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि मात्र मानव का मन ही एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, वह निरंतर गतिशील रहता है, वह निरंतर इधर से उधर भटकता रहता है, सोचता रहता है। तो जिस व्यक्ति का मन है उसके ऊपर काबू हो गया तो समझो उसने दुनिया को पर ही काबू कर लिया है, क्योंकि हमारा मन हमें किसी भी एक निश्चित स्थान पर टिकने नहीं देता। तो कबीरदास जी ने साखी के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि माला घुमाने से कुछ नहीं होता, अपने मन को वश में रखें, और जो व्यक्ति मन को वश में कर लेगा उसका जो भगवान का जाप है वो उसका सफल हो जाएगा। आगे देखिए अगली साखी में क्या कहते हैं कबीरदास जी। कबीर घास नानी दिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में,
खरी दुहेली होई कबीरा, खरी दुहेली होई। तो इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। इसमें क्या है, ये है नींदिए। नींदिए का मतलब होता है निंदा करना, और पाँव तली मतलब पैर के नीचे। उड़ी, उड़ी होता है उड़कर, और खरी, खरी होता है बहुत अधिक। दुहेली, दुहेली होता है पीड़ा या कष्ट देने वाली। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं वो इस साखी के माध्यम से, कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी हमें उस घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे दबी हुई हो, क्योंकि जब घास का तिनका उड़कर आंखों में गिर जाता है तो मानव को बहुत अधिक पीड़ा और कष्ट होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि हमें कभी भी अपने से निम्न या गरीब लोगों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब निम्न या दबा हुआ व्यक्ति जागृत होता है तो वह कष्ट देने वालों को बहुत अत्यधिक कष्ट एवं पीड़ा पहुंचाता है। इसके माध्यम से हमने 7वीं कक्षा में एक तिनका कविता पढ़ी थी, उसको भी हम याद कर सकते हैं। वहाँ पर एक तिनके ने एक व्यक्ति को बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाई थी, जिससे उसका सारा घमंड था वो चूर चूर हो गया था। तो कभी भी हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति अपने आप में इकट्ठे हो गए सारे तो वो आपको बहुत अधिक कष्ट पहुंचा सकते हैं। तो किसी की भी निंदा न करने का संदेश इस साखी में दिया गया है। आगे देखिए, अगली साखी में उन्होंने क्या कहा है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सबको कबीरा, दया करे सबको। तो पहले कठिन शब्दार्थ देखते हैं। जग, जग का मतलब होता है संसार। बैरी, बैरी होता है शत्रु, दुश्मन। और शीतल, शीतल होता है ठंडा या धैर्यशील, जिसको हम बोल सकते हैं। आपा, आपा होता है घमंड। और डारी होता है छोड़ देना, डाल देना, उसको ख़त्म कर देना। होए, होए का मतलब होता है होना। तो अब देखें इस साखी का क्या अर्थ है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जिस व्यक्ति का मन शीतल है, शांत है, धैर्य है जिसके अंदर, उसका इस विश्व में कोई भी शत्रु नहीं होता। कहने का मतलब है शांत और धैर्यशील व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। हे मानव, तू अपना यह गुस्सा त्याग दे, सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल, तुम सभी से प्रेम भाव से मिलो, तो आपका जग में कोई भी शत्रु नहीं होगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अपने क्रोध को शांत करो और सभी के साथ प्यार से, सदाचार से बात करें, तो आप संसार में बिल्कुल सुखी रहेंगे, आपके सभी मित्र होंगे। तो कबीरदास जी ने इस साखी के माध्यम से मानव को क्रोध त्याग करने का उपदेश दिया है कि क्रोध को छोड़ दो, क्योंकि गुस्से में उठाया गया हर कदम, बोला गया हर शब्द हमेशा विनाश की तरफ ही लेकर जाता है। तो सभी से प्रेम से रहें, प्यार से रहें और धैर्य धारण करके रहें, शांत रहें। तो ये इन साखियों से उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है। तो 5 साखियों से हमें 5 से भी ज़्यादा शिक्षाएं मिल गई हैं। तो हमें इन साखियों को अपने जीवन में अपनाना है, और जो हमें इनसे अच्छी शिक्षाएं मिली हैं उनको अपने जीवन में ग्रहण करना है। तो आइए हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हमें जो ज़रूरत की वस्तु है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, उसके आवरण की तरफ हमें किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब है हमें गुणों की पूजा करनी चाहिए और हमेशा गुणों का ही हमें गुणगान करना चाहिए। हमें किसी के रंग रूप सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए गुणों को महत्व दिया गया है।
दूसरा प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमरे नाहि। कबीरदास जी इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? तो कबीरदास जी इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारा मन अति चंचल है, वह दसों दिशाओं में चारों ओर लगातार भ्रमण करता है, घूमता रहता है। इसी कारण से हमारा मन है जो किसी काम में नहीं लग पाता है। एक ही चीज़ को बार बार समझकर भी उसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। हम कई बार देखते हैं कक्षा में एक ही बात को हमने कई बार बताया है, बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है। इसका कारण यही होता है क्योंकि हमारा मन है जो उस समय क्लास में होता ही नहीं है। हम बैठे तो होते हैं लेकिन हमारा माइंड कहीं और होता है, इसलिए हमें यह समझ में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, कबीर ने घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर के उक्त दोहे से घास के मतलब होता है निम्न वर्गीय लोग, निम्न वर्गीय नीचे तबके के लोग, उन गरीब लोगों के बारे में हमें कभी भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये एकजुट हो जाते हैं तो हमारे लिए बड़ा ही कष्ट खड़ा हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी की भी निंदा न करें। आगे चौथा प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाला दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बनाने वाले दोष होते हैं, यह बात कबीरदास जी ने एक साखी से बताई है। ये साखी हमने पढ़ी है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। अगर हम इस तरह का व्यवहार करेंगे तो हमारा जो व्यवहार है लोगों के प्रति सही होगा और लोग अपनी बुरी आदतों को हमें देख करके कहीं ना कहीं ज़रूर वो सीख लेंगे और छोड़ देंगे। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर थे, बड़े ही आसान से थे। साखियाँ समझ में आ गई तो प्रश्न उत्तर अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो आशा करती हूँ बच्चे आपको यह सब समझ में आ गया होगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ने में व्यस्त रहिए।